धरती पर परमात्मा आया हुआ है। केवल संत रामपाल जी को गुरु मानने से बात नहीं बनेगी, उनको परमात्मा मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा, कल्कि भगवान मानना पड़ेगा, कबीर भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान मान लिया तो फिर भगवान के साथ भगवान जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर भैया आरती केवल सृष्टि में भगवान की उतारी जाती है, किसी और की नहीं उतारी जाती है। आरती केवल भगवान की ही उतरती है। और आने वाले समय में तो खैर पूरी दुनिया इस भगवान की आरती उतारेगी, नाक रगड़ रगड़ के उतारेगी, घुटने तुड़वा के, अपनी साकल तुड़वा के, कमर तुड़वा के उतारेगी। बाकी फिलहाल जो विशेष आत्मा होंगी परमात्मा की, जो चुनिंदा आत्मा होंगी, जो देवताओं से भी उत्तम आत्मा होंगी, क्योंकि हम देवता बन के सतलोक नहीं जा सकते। देवताओं में तो बहुत सारे अवगुण हैं। देवता तो झूठ भी बोलते हैं, देवता तो गंदे कर्म भी करते हैं, देवता तो चरित्रहीन भी हैं, देवता तो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, देवता तो मार काट लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, राग द्वेष उनमें भरा हुआ है। देवता बनने से बात नहीं बनेगी, हमने देवताओं से ऊपर बनना पड़ेगा, देवताओं से ऊपर। तो फिलहाल पृथ्वी पर वो सभी आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने देवताओं से भी उत्तम बना दिया है। देवता तो कुछ भी नहीं है उन आत्माओं के आगे, और वो आत्माएं हैं सत्सेवक भाई बहन। अरे जो अपने गुरु को, यानी दुनिया जिसे मानुष मानती है, अपने जैसा कि इंसान मानती है, टट्टी पेशाब का कोथड़ा मानती है, जो चरम दृष्टि से देख रही है बस वही मानती है। तो दुनिया जिसे एक मानुष मान रही है, एक व्यक्ति मान रही है, दुनिया तो छोड़ो, संत रामपाल जी के 90% भगत जो आश्रमों से जुड़े हैं वो भी संत रामपाल जी को एक टट्टी पेशाब का कोथड़ा मान रहे हैं। यानी गुरु को भगवान ना मानना तो टट्टी पेशाब का कोथड़ा ही मानना होता है। यानी भगवान के अलावा बाकी कौन है? फिर जीव है। तो जीव तो फिर टट्टी पेशाब का कोथड़ा है, हाड़ मांस का शरीर है। तो दुनिया की तो छोड़ो भाई और बहनों, जिनको भगवान ने 30 साल तक ज्ञान दिया, इतनी मेहनत की, वो 90% भगत भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हैं वो ही अपने गुरु जी को टट्टी पेशाब का कोथड़ा मान रहे हैं। और एक कागज के टुकड़े को देखना भी जून के महीने में, अभी जो जून आ रहा है, अभी देखना उस कागज के टुकड़े का, नकली कबीर का, मुर्दा कबीर का, देखना किस प्रकार से ये प्रकट दिवस मनाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे उसके नाम पे। तो बताओ भाई और बहनों, थोड़ी बहुत आत्माएं हैं केवल सत्सेवक भाई बहन जो अपने गुरु को परमात्मा मान पाई है। और इसी दिन का इंतजार रहता है इस परमात्मा को, सदगुरुदेव भगवान को। चारों युगों में परमात्मा इतना संघर्ष इसलिए करता है कि मेरी आत्माएं जब मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊं तो मुझे परमात्मा मान ले, मुझे भगवान मान ले। और गुरु को परमात्मा मानने बिना मोक्ष संभव नहीं है। और गुरु को परमात्मा मानने के लिए आपने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को फाड़ के घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। आपने केवल एकमात्र जयकारा अपने गुरु जी का लगाना पड़ेगा, एकमात्र दंडवत अपने गुरु को करना पड़ेगा। ये कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है परमात्मा की, उनके मिशन का हिस्सा है साध संगति। आपको कलयुग की पिछली पीढ़ी में साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा आपको, अगर भगवान का आशीर्वाद मेहर प्राप्त करनी है तो। दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। राग द्वेष ईर्ष्या की आग में जल के आप केवल कोयला बन सकते हो, भगत नहीं बन सकते।